ओके जी, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो PWD1 सेक्शन बी क्लास 1 थी लास्ट टाइम, और आज आप लोग की क्लास 2। अच्छा, लास्ट टाइम हमने किया था कि यहाँ पर पहले एक फाइल क्रिएट की थी हमने, टेक्स्ट फाइल, उसको हमने index.html में कन्वर्ट किया था। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट ही प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम गलती भी क्या की थी, हमने कहा था कि फाइल नेम आप लोगों की index.html होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इस फोल्डर का नेम ही index.html रख रहे थे और अंदर फाइल का नेम कोई और रख रहे थे। तो आपकी प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉय हो भी रहा है तो वो पेज नॉट फाउंड आ रहा था। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर डोमेन का नेम या अपनी प्रोजेक्ट का नेम जो भी है, अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे देखें आपका वो प्रोजेक्ट फोल्डर आ गया, नेम आ गया। यहाँ पर न्यू फाइल, इस पर क्लिक करके आपकी मेन फाइल का नेम index.html, जब ये करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो ये आपका index.html, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML। इससे क्या होता है, ब्राउजर को पता लगता है कि ये HTML5 है, हम डिक्लेयर करेंगे डॉक्यूमेंट की टाइप जो HTML5 है। अब आपके पास HTML के अंदर हेड के अंदर, टाइटल के अंदर आप लोग लिखते हैं इसको होम, क्योंकि आपका ये होम पेज है। उसके बाद बॉडी के अंदर आपके पास हेडर के बाद मेन के बाद फुटर आ जाता है। फुटर के अंदर पी ले लें एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व, और हेडर में आपके पास नैव एलिमेंट, नैव के अंदर एंकर टैग, होम पेज आपकी फाइल का नेम क्या है index.html, और यूजर को जो आप लोगों ने दिखाना है वो होम दिखाना लिखा हुआ। उसके बाद आप लोग मजीद फाइल्स बना रहे होंगे लाइक अबाउट, तो इस फाइल का नेम about.html है और यूजर को जो नजर आएगा अबाउट, यूजर को नजर आएगा कॉन्टैक्ट और फाइल का नेम होगा contact.html। तो ये बेसिकली आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर विद नेविगेशन लिंक्स है। हेडर भी आ गया, मेन भी आ गया और आपका ये फुटर भी आ गया। सेव करें इसको, मेन में h1 ओवर होम पेज सेव करें, गो लाइव। तो ये देखें, ये आपके पास आपकी वेबसाइट आ गई। हेडर आपका ये मेन में, और ये आपके पास फुटर आ गया। इसके बाद आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो है H2 चैप्टर 2 टेक्स्ट, मीन्स के इस वेबसाइट में जो आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है वो टेक्स्ट रिलेटेड होगा, आपका कंटेंट रिलेटेड होगा। तो इसके अलावा HR एलिमेंट ये क्या करता है, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। तो ये देखा आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। DR एलिमेंट क्या करता है, आपकी ये लाइन ब्रेक करते हैं। ओके जी, आपके पास टोटल कितनी हेडिंग्स हैं, 3 है। कौन कौन सी, हाँ जी कितनी है, 6 है। तो 3 किस भाई ने कहा था, हेडिंग 1, इसकी कॉपी बनाने के लिए, इसी लाइन की कॉपी अगर आपको चाहिए, नीचे ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन करें तो इसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन, तो ये आपकी कॉपी बन गई उसी कोड की लाइन की। यानी ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन, तो ये आपकी कॉपी बन गई। अच्छा जी, अब ये H1 हमने इस वन को भी, इस वन को और इस वन को, तीनों को 2 करना है कि आपकी हेडिंग 2 है। तो आप लोग इसको सिलेक्ट करें, अब Ctrl+D प्रेस करें,
तो वो देखिए नेक्स्ट वाला भी सिलेक्ट हो गया। अब दोबारा से Ctrl+B प्रेस करें तो उससे नेक्स्ट वाले को भी उसने सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग 2 करते हैं तो ये जिसको आपने सेलेक्ट किया था वो 2 हो जाएगा। कॉपी बनाई, थ्री 4 5 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो टोटल आपके पास 6 हेडिंग्स आ गई। ठीक है जी, 6 हेडिंग्स आपके पास H1 to H6। H1 आपकी लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। उसके बाद पैराग्राफ के लिए P एलिमेंट, अगर आपने डमी डाटा यूज करना है तो डमी डाटा के लिए लॉरेम आप लोग लिखेंगे तो ये आपके पास डमी डाटा आ गया, जो आप लोगों को असाइनमेंट में भी नजर आया होगा। यही डाटा था, इसी को हमने कुछ वर्ड को बोल्ड कर दिया था, कुछ को इटैलिक कर दिया था, कुछ को अंडरलाइन कर दिया था, तो ये आपका इस तरह डमी डाटा आ जाता है। तो ये आपकी हेडिंग्स होगी और ये आपका पैराग्राफ हो गया। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस के लिए आपके पास एड्रेस एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, एड्रेस एलिमेंट, तो यहाँ का एड्रेस 645 डी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान 38,000 क्या होता है? पोस्टल कोड फैसलाबाद का, पाकिस्तान का नहीं, फैसलाबाद का ये पोस्टल कोड है। इंटरनेशनल जब आप लोगों ने कोई चीज़ मंगवानी है अपने शहर में अपने घर में, तो एड्रेस के साथ साथ आप लोग पोस्टल कोड लाजमी देते हैं। पोस्टल कोड नहीं होगा तो इट माइट बी पॉसिबल आपका कुरियर पहुंचे ही ना आपके शहर तक। ओके जी, सेव करें तो ये देखिएगा, तो ये आपका एड्रेस कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। हालांकि आप सिंपल इसको पैराग्राफ में लिखकर इटैलिक करते तो इसने सेम एज इट इज नजर आना था, लेकिन एड्रेस एलिमेंट आप लोगों की कोई वेबसाइट है बहुत मशहूर हो चुकी है और कोई सर्च करना चाहता है गूगल में कि इस कंपनी का या इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो उसने डायरेक्ट गूगल कर लेना है कि लेट्स सपोज व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सीरा या फिर व्हाट इज द एड्रेस ऑफ पिज़्ज़ा कह लें। तो क्या होगा, वो उसकी वेबसाइट को देखेगा, उसमें से एड्रेस एलिमेंट में जो कंटेंट लिखा होगा वो आपको नजर आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग एड्रेस एलिमेंट यूज करते हैं, जिस एलिमेंट का जो मकसद है उस मकसद को पूरा करने के लिए आप लोग वो वाला एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं। जी क्लियर है ये एड्रेस। उसके बाद आपके पास आ जाता है पी एलिमेंट, मोहम्मद अली जिन्ना सेट। हाँ जी, क्या क्या कह दिया तुमने? बस काम। ओके जी, मोहम्मद अली जिन्ना कोट, कोट को उर्दू में क्या कहते हैं? कोल। और अगर कोट्स हो तो अकवाल। अकवालें जरिए किसको कहते हैं? सुनहरी अकवाल। ओके जी, ये इनका एक कोट है मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर आप लोग सिंपल इसको इस तरह लिख दें, फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी, यहाँ पर है तो वह चीज़ लिखी भी आ जाएगी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना सेड, क्या कहा, ये चीज़ कही। आप लोगों ने देखा होगा जब कोट हो तो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्यू एलिमेंट, क्यू स्टैंड्स फॉर कोट, पेस्ट करें तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कोमास आ गए।
कोड के लिए। तो अब ये क्यू जो है ये आपका कौन सा एलिमेंट हुआ, इनलाइन या ब्लॉक लेवल? जी ये तो आपको खुद पता लगना चाहिए ना, हमने आपको ये बताया कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल में फर्क क्या है। तो अभी आप लोगों ने खुद देखना कि इनलाइन कौन सा है, ब्लॉक लेवल कौन से है। अंतिश साहब कौन से है? इनलाइन है। कौन सा है वो, कैसे? ये लाइन ब्रेक नहीं कर रही है, सेम लाइन में ही आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये ब्लॉक लेवल होता तो इसने डेफिनेटली नेक्स्ट लाइन में आ जाना था। ओके जी, एक ये चीज होगी। अब अगर आप लोग एक और ब्लॉक कोड, जैसे कि हमने इसको पढ़ा कि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो ब्लॉक से ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आप लोग फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी इसमें लिखें, सेव करें, तो ये देखें एक तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया और ये लेफ्ट साइड से इसमें स्पेसिंग मिलती है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ठीक है। अब अगर मोहम्मद अली जिना लिखना है तो आपके पास मोहम्मद अली जिना इस तरह लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली जिना ने ये कहा है। अब मोहम्मद अली जिना को भी मीन्स के जिसने ये बोला है, आप लोग उसको साइट एलिमेंट CITE सेव करें, तो ये मोहम्मद अली जिना इस तरह आ गया। आपका ये साइट एलिमेंट, अगर आप लोग कोई बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, ऑथर का नेम दे रहे हैं, तो आप लोग वो साइट एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। या फिर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में कोई हदीस पाक का रेफरेंस दिया है, तो वो हदीस पाक आपने अब किस बुक से ली है, तो वो फॉर एग्जांपल अल बुखारी शरीफ है, उसकी जिल्द नंबर क्या है, सफ़ा नंबर क्या है और हदीस नंबर क्या है, तो वो आप लोग इस साइट एलिमेंट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एज अ रेफरेंस आप लोग, या फिर आपके पास होता है कोई बुक है बहुत आपको पसंद आई है, अब आपको पूरी बुक तो अपनी वेबसाइट में नहीं दिखा सकते हैं ना लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा लिख के साइट एलिमेंट में उसका रेफरेंस दे दें, उस वेबसाइट का लिंक दे दें, या फिर परचेज का लिंक दे दें कि यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास साइट एलिमेंट में पॉसिबल हो सकती है। जी क्यू और ब्लॉक क्लियर है? उसके बाद आपके पास आ जाता है ई एलिमेंट। वी यूज H1 एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, ऐसे ही है। वी यूज H1 एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सेव करें तो ये देखें इसने क्या किया, इसको रेंडर कर दिया। हालांकि हम H1 को दिखाना चाहते हैं, तो H1 अगर आप लोग इसको एज अ इस तरह लिखेंगे, इसमें तो यही समझना है कि आप लोग एलिमेंट लिख रहे हैं, तो उसने रेंडर कर देना है। हम चाहते हैं कि H1 लिखा हुआ है, तो आपके पास ये कौन सा साइन है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, और इसको क्या कहा जाता है, लेस देन साइन, ठीक है। तो लेस देन साइन के लिए एंड LT, लेस देन हो गया, और ग्रेटर देन के लिए एंड GT, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, ठीक है जी। सेव करें तो अब देखें आपके पास ये वो यूज H1 एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। अब ये H1 जो है बेसिकली आपका कोड है, कोड है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे टेक्स्ट को कोड एलिमेंट के अंदर लें। तो अब ये एक तो इसका ये फॉन्ट चेंज हो गया, ब्राउजर को भी पता लग रहा है, यूजर को भी पता लग रहा है, और कोई पूछता है कि व्हाई डू वी यूज H1 एलिमेंट, तो इट माइट बी पॉसिबल गूगल आपकी वेबसाइट का ये आंसर दिखा दे, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रॉपर एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। ये कोड एलिमेंट हो गया आपका, और P एलिमेंट है, B एलिमेंट, I am a बोल्ड टेक्स्ट है, और यहाँ पर B की जगह स्ट्रॉन्ग। जी इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा हो? सेम है ना? कहाँ पर? सेम ही है।
बी एलिमेंट की मदद से भी बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग की मदद से भी बोल्ड हो गया, लेकिन इन दोनों का मकसद हो रहा है, फर्क है। बी से सिंपल बोल्ड होता है, ठीक है, बी एलिमेंट से सिंपल बोल्ड हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से क्या हो रहा है, आपको बता भी रहा, द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस सीरियसनेस। मीन्स के अगर आप किसी बात को, किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज करेंगे। अच्छा, बज़ाहिर इसमें हमारे पास सेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गूगल जब इसको रीड करेगा तो उसको पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और अक्सर जो है न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल वगैरह हो गया, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ हजरात हैं जो देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं। तो सुनने के लिए उनके पास ये ई रीडर डिवाइसेस होती हैं, इस तरह की डिवाइसेस। इसमें वो आपकी वेबसाइट को रन करेंगे और ये डिवाइस क्या करेगी, उनको बोल के सुनाएगी, वो आपको रीड लाउड आउट करेगी, मीन्स के उनको आवाज आएगी। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज किया गया होगा वो इसको प्रोनाउंस भी करेगी कि ये इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सिंपल बी यूज करेंगे तो वो सिंपल बोल्ड टेक्स्ट ही आपके पास आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए IMN इटैलिकाइज्ड टेक्स्ट, तो इटैलिक के लिए क्या यूज करते हैं, आई, और EM एलिमेंट आपके पास। सेव करें तो ये देखें, अब ये भी सेम है, आपको बज़ाहिर सेम नजर आ रहा है। आई से सिर्फ इटैलिक होता है, EM से क्या होता है, जिस टेक्स्ट को, जिस कंटेंट को रैप किया गया हो EM एलिमेंट में, उसका मतलब है कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है। लाइक वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस पर जोर दिया जाता है, ठीक है। या फिर यू हैव टू गो टू द स्कूल, कि आपने स्कूल लाजमी जाना है, हैव जब आ जाए तो उस पर जोर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया EM एलिमेंट, कि जिस बात पे जोर दिया जाए, जिस बात पे लाजमी है कि ये करना है, तो वो आपके पास EM एलिमेंट में आ जाता है। अब इसमें आ गया स्कूल जाना है, स्कूल जाने के फवाइद क्या हैं, वो आप फिर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिख रहे होंगे, ठीक है। EM में जोर दिया जा रहा है इस बात को, और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। जी क्लियर है इतना? ऊपर से तो नहीं गुजरने लग गया अभी से? हाँ जी शहजाद, आप लोग जो पीछे बैठे हैं, समझ लग रही है? आवाज कम है। आप में जो कोई ऐसा करे, उनको जाके ना पीछे से कहें कि अपनी आवाज ना थोड़ी कम कर लें, तो काफी ना वहां से आवाज आ रही है। हमने चुप्पी करवा दिया। जी अब आ रही है बात कि नहीं आ रही? नहीं तो आप आगे भी आ सकते हैं, आगे आना तो मुझे चेयर ले आए, यहाँ पर बैठ जाए। ओके जी, बी से सिर्फ बोल्ड, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड तो होगा, साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। आई से सिर्फ इटैलिक, और EM से क्या होगा, इटैलिक के साथ साथ उस बात पर जोर दिया जा रहा है, तो ये आपका EM एलिमेंट में आ जाएगा। एम्फेसिस कंटेंट कहा जाता है। जी क्लियर है ये? बी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? हाँ जी, H2O। सेव करें तो आपके पास ये लिखा हुआ नजर आ गया। अब 2 जो है वो H के नीचे आता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस 2 को SUB सबस्क्रिप्ट इसको कहा जाता है,
मीन्स के जिस टेक्स्ट को आपने नीचे को लेकर आना है, नीचे सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो आप लोग उसको सब में लेकर आ जाए, तो ये आपका नीचे इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद P is calculate the value of x, ठीक है जी। x 3x माइनस 16 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, बन गई, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी जुनेद भाई? पढ़ रहे मैथ? -7 माइनस वाले कौन है जी? सिर्फ 7 आ जाएगा जी फिजान भाई? हाँ जी, क्या आएगा? ये तो इन्होंने बता दिया ना। 7 आएगा, माइनस का प्लस का? प्लस का। अच्छा जी, अब ये मैथ की अगर इक्वेशन है तो आपने क्या करना है, जितने भी मैथ की जो वैल्यूज आ रही हैं उसको आप लोग VAR बार एलिमेंट के अंदर ले आए। तो ये देखें इसकी स्टाइलिंग चेंज होगी, और वैसे ही जैसे आप लोग को बुक्स वगैरह में या एग्जाम्स वगैरह में लिखा हुआ नजर आता है। और इस x को भी आप लोग VAR एलिमेंट के अंदर ले आए। तो ये देखें, ठीक है जी। अब x में 3x की 2, ठीक है, 3x की 2, इस 2 को अगर आप लोगों ने ऊपर लेकर आना है तो SUP सुपर स्क्रिप्ट है, SUB से सब स्क्रिप्ट, SUP से सुपर स्क्रिप्ट बन जाता है। तो अब ये देखें, ये आपका x के ऊपर वो 2 की वैल्यू आ रही है, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, और साथ में ये VAR वेरिएबल कीवर्ड भी हो गया जी। उसके बाद एक HR ले लें बेशक, P एलिमेंट और साथ में स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, सेल अप टू 70% हो, ठीक है जी। सेल अप टू, नहीं फ्लैट पे वो मानते नहीं है, अप टू में मानते हैं। अप टू में क्या होता है कि मतलब कि 70% तक ऑफ है। 70% में मतलब कि उन्होंने एक जोड़े में 70% लगा दिया है, बाकी सारे 15% 20% जी, वो भी पहनने के काबिल नहीं होता। ओके जी, ये आपके फॉर एग्जांपल सेल लगी, मीन्स कि आपकी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, दराज है, OLX है, या आप लोग की अपनी कोई वेबसाइट वगैरह जिसमें ऑनलाइन चीज़ें परचेज सेल हो रही है। अब आपके पास इसमें P एलिमेंट, ओल्ड प्राइस $50 और न्यू प्राइस $25। अप टू में 50 भी आ जाता है ना, शुक्र करें हमने 20% नहीं किया। ओके जी, ओल्ड प्राइस आपकी 50% ऑफ है, सॉरी $50 थी, और न्यू प्राइस आपकी $25 हो गई। अब यहाँ पर आपने अक्सर वेबसाइट में देखा भी होगा, इस $50 को डेल एलिमेंट के अंदर लें, आपने इस प्राइस को कट कर दिया और न्यू प्राइस आपकी क्या है $25, इसको आप लोग इंसर्ट कर दें। तो ये देखें, ओल्ड प्राइस आपकी ये $50 कटिंग में हो गई और $25 आपकी इंसर्ट हो गई। अब क्योंकि हमें भी पता लग रहा है कि ये प्राइस पुरानी थी और ये प्राइस न्यू है, तो बज़ाहिर अब ये चीज़ लिखने के ओल्ड प्राइस की जगह सिर्फ प्राइस कर दें, और जहाँ पर डेल हो रहा है वहाँ पर ही आप इसको इंसर्ट कर दें और साथ में इसको ख़त्म कर दें। एक तो आपका कोड बच गया और गूगल को भी पता लग रहा है कि ये आपकी ओल्ड प्राइस, यूज़र को भी पता लग रहा है, गूगल को भी पता लग रहा है, और ये आपकी न्यू प्राइस होगी।
अच्छा, डेल जो है, डेल एलिमेंट की मदद से जो हमने कट किया है, इसका मतलब होता है कि ये टेम्परेरी तौर पर कटिंग है, ये प्राइस दोबारा आ सकती है, मीन्स कि ये चीज़ दोबारा आ सकती है, क्योंकि सेल है ना, सेल तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होगी तो वही प्राइस आपकी ओरिजिनल आ जाएगी। एक और है पी स्ट्रॉन्ग, लेट्स सपोज इवेंट की टिकट्स, कोई इवेंट हो रहा है उसकी टिकट्स, पी में अवेलेबल टिकट्स, अवेलेबल टिकट्स में आप लोग यहाँ पे लिख दें, लेट्स सपोज 100 कर दें, सेव करें तो 100 अभी अवेलेबल है, 100 की 100 टिकट सेल हो गई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग डेल एलिमेंट यूज करते हैं 100, तो डेल का तो यही मतलब है कि दोबारा आ सकती हैं, लेकिन जो टिकट सेल हो गई है उसमें दोबारा तो नहीं आना, तो इसकी जगह अब आप लोग डेल की जगह एस यूज करेंगे। एस का मतलब स्ट्राइक, सेम चीज वही, दिखने में वही चीज नजर आ रही है, लेकिन मकसद इसका यह है कि एक बार जो चीज सेल हो गई है, कट हो चुकी है, वो दोबारा नहीं आएगी। और डेल का क्या मतलब होता है, स्ट्राइक, और डेल का मतलब है कि जो चीज एक बार आपने कट किया वो वापस भी आ सकती है, तो ये फर्क है बस। ओके, द एस एलिमेंट रिप्रेजेंट कंटेंट्स दैट आर नो लॉन्गर एक्यूरेट और नो लॉन्गर रेलेवेंट, ठीक है, ये चीज वापस नहीं आएगी। हमने कंज्यूमर को नहीं दिखाना, कंज्यूमर को तो यही से पता लग जाना ना कि अवेलेबल टिकट अब कोई भी नहीं है, ठीक है, ये तो कंज्यूमर को तो यहीं से पता लग रहा है कि अवेलेबल नहीं है, ये हमने उसको बताना है गूगल को। जी क्लियर इतना। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंसर्ट, हो गया एलिमेंट, डेल और इंसर्ट, पी एलिमेंट प्लीज प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी दी टेक्स्ट, ऐसे ही होता है, कंट्रोल प्लस सी से। अब ये कंट्रोल जो है ये आपके कीबोर्ड का बटन है, और सी जो है ये भी कीबोर्ड का बटन है। आप लोग यहाँ पर आए तो इस टाइम देखें ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग कंट्रोल को केबीडी एलिमेंट के अंदर ले आए और सी को भी केबीडी एलिमेंट के अंदर आ गया, सेव करें तो ये देखें ये आपका टेक्स्ट भी चेंज हो गया, और गूगल भी इसको रीड कर रहा होगा कि ये कोई कीबोर्ड का एलिमेंट है। और अगर आप लोग इसकी स्टाइलिंग करना चाहते होंगे बाद में, तो जितने भी कीबोर्ड के एलिमेंट्स है, कीबोर्ड के बटन आप लोग यूज कर रहे हैं, उसकी एक बार में स्टाइलिंग कर सकते होंगे। आप लोग की कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक ये देखें जिस तरह इसमें स्टाइलिंग हुई भी है, तो ये सारे आप लोग इस तरह कीबोर्ड एलिमेंट में ले लें और एक बार ही उसकी स्टाइलिंग हो सकती होगी। जी क्लियर इतना। आप लोग बुक्स वगैरह में किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो क्या यूज करते हैं, हाईलाइटर, और अक्सर वो कलर कौन सा होता है, येलो, रेड या ग्रीन, ठीक है। ओके जी, फार्मूला ऑफ वाटर, हम चाहते हैं कि इसको हम हाईलाइट करें, कि फार्मूला ऑफ वाटर क्या है, तो आप लोगों ने क्या यूज करना है इसके लिए, मार्क एलिमेंट, सेव करें तो अब देखें ये फार्मूला ऑफ वाटर आपका येलो कलर में आ गया। इसका कलर चेंज करना तो आप लोग वो CSS की मदद से चेंज कर सकते होंगे, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, सारे कलर मीन्स कि कोई भी कलर आप लोग कर सकते होंगे। हाँ जी क्लियर है ये भी। उसके बाद आपके पास आ जाता है पी एलिमेंट, वी आर लर्निंग HTML5 और मजीद लाइन्स ऐड की,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, हमने इस तरह लिख दिया इसको। इसको सेव करें और अपने वेब ब्राउजर पे आए तो ये देखेगा ये एक ही लाइन में नजर आएगा। आप जितनी मर्जी स्पेसिंग ऐड कर लें, जितनी मर्जी लाइंस ऐड कर लें, इसने सबको इग्नोर कर देना है पैराग्राफ ने। अगर हम चाहते हैं कि सेम एज इट इज, जिस तरह हम लिख रहे हैं एज इट इज वैसा ही नजर आए लिखा हुआ, तो आप लोग अगर इसको ही कॉपी कर लें और पेस्ट करें और इसको आप लोग प्री एलिमेंट बना दें। ठीक है जी, पी की जगह आपका ये प्री एलिमेंट, इसको कहा जाता है प्री डिफाइंड। सेव करें तो ये देखें एज इट इज जिस तरह हमने लिखा, जितनी स्पेसिंग ऐड की, जितनी लाइंस ऐड की, वो सारी वैसी की वैसी ही आपको नजर आ जाएंगी। जी क्लियर है इतना? प्री एलिमेंट भी हो गया आपका, और उसके बाद क्यू एलिमेंट भी हो गया, एस एलिमेंट भी हो गया, स्ट्रॉन्ग भी हो गया, सब भी हो गया, सुपर भी हो गया, यू भी हो गया, वार भी हो गया। तो अब आपके पास पी एलिमेंट, पैराग्राफ, और ये पी एलिमेंट के अंदर स्मॉल एलिमेंट, और इसमें भी पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। जी शहजादे देख रहे हैं वो लास्ट पे। जान हो गई, मैसेज भी हो गया। ओके जी, आपका ये पैराग्राफ, इसके अंदर मजीद पैराग्राफ, लेकिन ये देखें स्मॉल है। ये आपका ओरिजिनल साइज जो है 16 पिक्सल्स होता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको क्या पता एग्जाम में भी आ जाए और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि पैराग्राफ का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो ये आपका 16 पिक्सल्स होता है। और पैराग्राफ स्मॉल में जो अगर आ जाए तो ये इसका 80% बनता है। मीन्स कि ये 16% का 80% जो भी फॉन्ट साइज बनेगा ये आपका स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेगा। तो स्मॉल एलिमेंट आपका 80% ऑफ द ओरिजिनल साइज देता है। उसके बाद आपके पास समरी एलिमेंट, समरी में क्वेश्चन आ जाता है, डिटेल्स में आंसर आ गया। सेव करें तो ये देखें क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक करें तो आपको आंसर नजर आएगा। जिस तरह आपके पास गूगल में भी आ रहा होता है, यहाँ पे देखें व्हाट इज ई रीडर डिवाइस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका आंसर या टेक्स्ट वगैरह नजर आएगा, उसका कंटेंट नजर आएगा। तो ये आपका समरी और डिटेल्स एलिमेंट। उसके बाद अगर आपने टाइम वगैरह दिखाना है, लेट्स सपोज H2 इवेंट टाइम, या फिर आप लोग नमाज टाइम, तो अगर टाइम दिखाना है तो आपके पास टाइम एलिमेंट, इसमें आपके पास डेट और टाइम दोनों आ सकती है। लेट्स सपोज अभी है आज 10 है, 10 दिसंबर 2022, टाइम आपका 0700 PM। सेव करें तो ये आपको एज इट इज वैसे ही नजर आ जाएगा जिस तरह आपने लिखा है। बस क्या होगा, कंसिडर ये किया जाएगा कि ये टाइम एलिमेंट है। लेट्स सपोज अगर आप लोग इवेंट वगैरह कर रहे हैं और गूगल में जाकर कोई सर्च करते हैं कि इस इवेंट का टाइम क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका टाइम दिखा देगा गूगल। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट। अब तक हमने क्या पढ़ा, हेडिंग्स टोटल कितनी होती हैं, 6 है। पैराग्राफ हो गया, एड्रेस हो गया, क्यू एलिमेंट है, ब्लॉक कोड है, साइट है, कोड एलिमेंट है,
बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, आई EM, ये आपका हो गया मार्क, ये आ गया सब, बार, सुपर सब हो गया, और ये आपका डेल, इंसर्ट, ठीक है, इनसी वैसे तो इंसर्ट, ये एस हो गया कीबोर्ड एलिमेंट, और ये आपका हो गया सिंपल पैराग्राफ, ये आपका प्री हो गया, पैराग्राफ, स्मॉल, समरी, डिटेल्स, टाइम एलिमेंट, ठीक है, और ये आपके सारे जो आगे BR एलिमेंट आगे, और यहाँ पे एक और भी था, ये एलिमेंट हो गया आपका HR, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट हो गया। अब नमाज के बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 करते हैं। जी क्लियर है, इतना पढ़ लिया हमने अब तक। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का ये हो गया, और चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का ओके, index.html, about.html, contact.html। अगर आप लोग इसकी फाइल बनाना चाहते हैं, settings.json, अच्छा ये VS कोड का ही है, इसकी तो टेंशन लेने वाली बात नहीं इसमें, इसको खत्म करें सेकंड। अच्छा जी, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में मेन फाइल index.html, अब सेकंड फाइल बनानी है तो एक न्यू फाइल और about.html, इसमें अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर अगर डिफाइन करना है तो सिंपल HTML:5 लिखें तो आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक, doc.html, HTML, हेड आपका आ गया, बॉडी, और बॉडी में जितना आप लोगों ने लिखा हुआ है, लेट्स सपोज हेडर है, हेडर आप लोग एक बार ही बनाते हैं और उसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपका इस तरह टाइम बढ़ जाता है। आपका हेडर हो गया, और इसके बाद मेन के अंदर आपके पास H1 अबाउट पेज, और आपके पास लास्ट में फुटर हो जाएगा। सेव करें तो ये आपके पास होम, अबाउट में जाएंगे तो ये आपके पास अबाउट का पेज आ गया। अबाउट पे कॉन्टेक्ट पे जाएंगे तो आपको पेज नॉट फाउंड मिलेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट की भी फाइल नहीं है हमारे पास, तो कॉन्टेक्ट की फाइल के लिए आपके पास इसको ही कॉपी पेस्ट कर लें। एक तरीका ये कि कॉपी इसको बना लें, बल्कि आप लोग इसको चैप्टर 3 लिंक्स, ये हो गया आपका, या फिर अबाउट का पेज, और इसकी कॉपी बनानी है, कंट्रोल प्रेस करके बटन से उसको पकड़ा और कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो उसकी कॉपी बन जाएगी। इस फाइल का नेम होगा आपका contact.html, और ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज, और ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट के लिए किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो एड्रेस से, और एड्रेस में आपके पास 645D टी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान 38,000 हो गया आपका। ये सेव करें, कॉन्टैक्ट के पेज पर आए तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, लिंक्स। आप लोगों ने एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना हो तो सिंपल आपने फाइल का नेम दिया, और जहाँ पे भी जाना है, जिस फाइल पे जाना है, यूज़र को जो नज़र आना चाहिए वो आपने कंटेंट लिख दिया। अबाउट ये यूज़र को नज़र आएगा और वो जाएगा किस फाइल में, about.html। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो contact.html। आप लोग गूगल पे जाना चाहते हैं, एंकर टैग href में https google.com, यूज़र को नज़र क्या आएगा, गो टू गूगल। सेव करें, ये चीज़ यूज़र को नज़र आएगी गो टू गूगल, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल के पेज पे चला जाएगा। ये देखें गूगल के पेज पर आ गया, लेकिन देखें हमारी वेबसाइट गायब हो गई।
यूज़र को हम पहले इतनी मुश्किल से अपनी वेबसाइट पे लेकर आए थे और उसको अब हम गूगल पे ले गए। बैक पे क्लिक करें तो ये आपके पास दोबारा आपकी वेबसाइट इस तरह आ सकती है। हम चाहते हैं कि यूज़र गूगल पे भी नेविगेट हो जाए और हमारी वेबसाइट भी ओपन रहे, एक न्यू टैब ओपन हो जाए। तो इसके लिए आप लोग एक और एट्रीब्यूट पास करेंगे, टारगेट, और उसकी वैल्यू होगी अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट भी ओपन रहेगी और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये न्यू टैब में ओपन होगा। ये न्यू टैब में ओपन हो गया और ये चैप्टर 3 लिंक्स जो है ये आपकी जो वेबसाइट है उसी टैब पर मौजूद है। दो तरह के यूआरएल होते हैं, एक रिलेटिव यूआरएल होता है और एक एब्सोल्यूट। तो ये कौन सा यूआरएल बना? ये आपका एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया और ये आपका रिलेटिव। जब आपने अपने ही प्रोजेक्ट की फाइल्स पे नेविगेट करना है तो वो आपका रिलेटिव यूआरएल। जब आपने किसी और सर्वर पे डिप्लॉयड वेबसाइट या यूआरएल वगैरह या इवन के आपकी अपनी ही वेबसाइट पे डिप्लॉय हुई है, आपने उसको भी यूआरएल पास करना है तो वो आपका फिर एब्सोल्यूट यूआरएल काउंट किया जाएगा। तो ये आपका एक ये चीज़ होगी। अब हम कहते हैं एड्रेस से, और एड्रेस में आपके पास कॉन्टैक्ट के लिए आ गया एंकर टैग। आप लोग एड्रेस के अंदर भी ले सकते हैं, उसके बाहर भी ले सकते हैं। हम कहते हैं यूज़र को कि मेल करें, मेल लेट सपोज contact@abc.com। एक abc.com कंपनी है और कॉन्टैक्ट उसकी एक ईमेल एड्रेस होगी। यहाँ पर अगर आप लोग मेल टू href में मेल टू कॉलन वही ईमेल लिख दें contact@abc.com, सेव करें। अब देखें आपके पास contact@abc.com लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेल ऐप ओपन होगी आपकी और उसमें टू में, जहाँ पे टू होता है कि जिसको आपने ईमेल करनी है, उसमें ये वाली ईमेल आ रही होगी। इस जगह पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन उसका वही होगा। जब आप क्लिक करेंगे क्लिक मी टू ईमेल, सेव करें। यूज़र को ये वाला लिखा नजर आएगा, लेकिन जब इस पर वो क्लिक करेगा तो देखिए हमने क्लिक किया तो ये देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि आपने किस ऐप को ओपन करना है। तो मेल ओपन करेंगे तो मेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अभी हमने नहीं करना किसी को तो स्किप कर दें। तो ये अगर आप मेल ओपन करते तो वो मेल ऐप ओपन हो जाती, अगर उसमें आप लोगों ने सेटअप किया होता है इसका ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट करें, एड्रेस, एंकर टैग और फ़ोन नंबर लेट सपोज, जिस तरह ये आपका सीरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का +923123456341 यूज़र को लिखा हुआ इस तरह नजर आएगा। लेकिन पीछे आपने किस तरह लिखना है, टेलीफोन कॉलन +923123456341, सेव करें। तो अब देखें यूज़र को लिखा हुआ इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब इस पर क्लिक करेंगे या फिर अगर आप लोग अपने फ़ोन पे इस वेबसाइट को विजिट करते हैं और इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, डायलर ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ये पूछ रहा है कि क्या आपने कॉल करनी है अपने फ़ोन से। अगर आपका ये फ़ोन इसमें ऑलरेडी अटैच्ड है, तो मेरा फ़ोन इससे कनेक्ट है पहले से ही, तो मैं करूँगा तो मेरे फ़ोन से ऑटोमेटिक नेट के थ्रू डायलर में वो नंबर आ जाएगा और कॉल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग फ़ोन पे करें तो डायरेक्ट ये वाला नंबर आपके डायलर में ओपन हो जाएगा, जो फ़ोन का डायलर होता है। तो इस तरह आप लोग ये एंकर टैग की मदद से ही टेलीफोन और ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। जी समझ लगी इसकी किसी को? कंटेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बेशक यहाँ पे भी नंबर ना लिखें, लेकिन पीछे जो है वो फॉर्मेट यही होगा, मेल के लिए मेल टू और टेलीफोन के लिए टेल कीवर्ड आपका। कॉलन के बाद लाजमी नहीं है, लेकिन बात वही ना कि अगर कोई पूछता है कि उसकी ईमेल क्या है कंपनी की, कॉन्टैक्ट की ईमेल, तो वो आपको शो करवा देगा गूगल। नंबर का होगा तो नंबर शो करवा देगा। तो इस तरह आपसे फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका होम पेज, ये आपका अबाउट पेज और ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज हो गया। इसमें से दोबारा होम पे जाएंगे तो ये आपका होम का पेज आ जाएगा। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, लिंक्स। आपका लेंथी चैप्टर जो एक वो चैप्टर नंबर
2 था एलिमेंट्स के एतबार से, और एक अब आपका चैप्टर नंबर 7 होगा फॉर्म्स का। बाकी एचटीएमएल कुछ भी नहीं है। सही है, इजी है ना? अभी तक तो इजी है। कल चैप्टर नंबर 4, 5, 6 मेल ओपन करने के लिए कि डायरेक्ट मेल ओपन हो जाए। ये मैं इसका वो आप लोग बेशक लिख भी लें, मैं वो इसका स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा। ठीक है, सिर्फ तस्वीर आएगी, कोड नहीं आएगा। इसी की कोड की तस्वीर आएगी, कोड नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अच्छी बात है ना, खुद से लिखेंगे तो फायदा होगा। आपकी जावास्क्रिप्ट कितनी हो गई है? वही की बात लिखना पड़ता है कोड में, उसके बाद वही कॉपी फॉर्म में, वही कॉपी हाँ जी, कोड में, वही कॉपी एक बार ही करना होता है। वो तो फिर भी कॉपी पेस्ट करने से आता है ना, एक ही बार करना, एक बार तो लिखना है ना। एक ही बार तो बंदा नहीं, नहीं कुछ वो भी नहीं लिखते हैं। जी कोई सवाल हो चैप्टर नंबर 2 एंड 3? तो कल इंशाल्लाह आप लोग का मिलती है, सेंड होती तो लिंक सेंड होता है। तो ग्रुप पे ऐड कर लिया था क्या चीज? एक अलग फोल्डर बना के कॉन्टैक्ट की फाइल उसके अंदर रख दी है contact.html, तो उसके अंदर लिंक है तो उसको कैसे लिंक करेंगे? आप नहीं कर सकते, लिंक तो हो जाएगा लेकिन जब डिप्लॉय करेंगे तो फिर वो नजर नहीं आएगा पेज। तो इसलिए आप लोग उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही फाइल रखेंगे, लास्ट में आपके उस वेबसाइट की सारी फाइल्स उसमें आएंगी ना, कहीं और नहीं आ सकती। सर ये मतलब गो लाइव की सेटिंग आपने बताया था, वो मैंने एक्सटेंशन तो डाउनलोड कर दी लेकिन वो आ नहीं रहा है, जैसे कल आपके आता है कि ओपन विद कोड, वो बता देगा। ओपन विद कोड हाँ, वो मैंने लिंक सेंड किया उसका भी, इंस्टॉल करने का तरीका ना, VS कोड। VS कोड जब इंस्टॉल हो रहा होगा तब वो ऑप्शन आता है। तो अगर आपने इंस्टॉल कर लिया उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अनइंस्टॉल किए बगैर हो जाएगा, तो वो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। उसमें ना 2 चेक बॉक्स होते हैं, वो आपने उसको चेक नहीं किया ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो वो फिर ऑप्शन नहीं आता। उसको पहले अनइंस्टॉल करो फिर दोबारा, लाजमी नहीं, वैसे ही उसका सेटअप दोबारा इंस्टॉल कर लें अनइंस्टॉल किए बगैर, आपकी सेटिंग्स भी रहेगी। जी हाँ जी, कोई सवाल आप लोगों का? तो इट माइट बी पॉसिबल आप लोग की HTML ये आपका हो गया कल संडे, कल चैप्टर नंबर 6 तक हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों की HTML कंप्लीट हो जाएगी, और सैटरडे को संडे को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। किस चीज़ का? मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।